उसका मेरा कौन है? बड़ा बच्चा कौन है? मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा बच्चा है कौन है? प्रजापिता जिसे कहा जाता है, वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा जैसे मैं सदा काल हूं, बच्चा भी सदा काल है क्या? है? सदा काल है, सदा ही सृष्टि पर कायम है। मेरा क्यों कहा? हम 500-700 करोड़ आत्माएं या 4 लाख 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के या 16,000 गोप गोपिया या अष्टदेव, तेरे नहीं है क्या? है? है? आपका पूरा काम करके देखना मेरा कह करके एक आत्मा की तरफ ही क्यों अपनित्व साबित कर दिया? ये पार्शलिटी नहीं है क्या? है? पक्षपात नहीं है क्या? है? आगे भी उनके ही है, लेकिन नंबर 1 है। ज्ञान करने के लिए सबसे बुद्धिमान मेरा लिंग अरे और बच्चे लिंग रूप नहीं बनते क्या? संपन्न स्टेज में माना एक आंख रह जाती है, है? एक कान रह जाता है क्या? हाँ, मतलब एक ही आत्मा है। जिस आत्मा को, जिस बड़े बच्चे को आत्मा रूपी बच्चों के बीच मैं, जो मेरे पास भंडार है, उस भंडार का वर्षा देता हूं। सबको वो वर्षा नहीं देता हूं। कोई कहे प्रूफ? प्रूफ होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। बाप तो कहते हैं बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो क्या प्रूफ है? है क्या? राम क्या बोला? नॉलेज? अरे आसाराम बापू आत्मा नहीं है? हाँ? राधा स्वामी का जो मुखिया है सत्संग का, वो आत्मा नहीं है? हाँ? हंसा जी महाराज आत्मा नहीं है? है? शिव शंकर अरे किसी का भी नाम अभी कोई पाता है किसी को? कौन है शंकर? कोई छाती ठोक के बताएगा ये है शंकर? कोई साबित करेगा? अरे करेगा साबित? है? अरे साबित करेगा या नहीं साबित करेगा? कर सकता है या नहीं कर सकता है? है?
खुदा है, खुद ही करेंगे। क्या है? खुद ही करेंगे। खुदा नहीं, खुद ही करेंगे क्या? कौन है खुदा जिसकी खुदाई की जाए? खुदाई तो शिवलिंग की सबसे जास्ती हुई है। नग्न मूर्तियां शंकर या तीर्थंकर की तो कम मिली है। ज्यादा खुदाई किसकी हुई? शिवलिंग की ज्यादा खुदाई हुई। तो कौन है खुदा जो खुद आता है? शिव बाप खुदा है। वो खुदा आता है। और खुदा शब्द कौन से धर्म में बोला जाता है? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में। तो वो उसे जानते हैं, उस निराकार को, उसके कर्म को, नाम रूप गुण धाम को जानते हैं। ऐसे ही खुदा है कि खुदा आया, बिना बुलाए आया। उन्होंने कभी बुलाया था? हैं? सुप्रीम सोल बाप तो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में बोलते हैं कि मैं बुलाने से नहीं आता हूं। क्या? मैं बुलाने से नहीं आता हूं। और जो बुलाते हैं जो बुलाते हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो नहीं बुलाते हैं। जो बुलाते हैं उनके पास आता हूं। नहीं, क्या कह के बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं ना। पतित पावन शब्द ही क्यों लगा है सीताराम से पहले? पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला नाम दे दिया सीताराम। तो पतितों को पावन बनाने वाला संग के रंग से पावन बनाता होगा या बिना संग के रंग के पावन बनाता है? संग के रंग से पावन बनाता। और दुनिया में ऐसी कौन सी इंद्रिय है जिस इंद्रिय का संग का रंग स्त्री और पुरुष का जन्म दे देता है? एक ही अंग है जिसे कामांग कहा जाता है। स्त्री सारा जीवन जिस कामांग को याद करती है सुख लेने के आधार पर, अंत समय में क्या याद आता है? अंतमते सोगते। तो किसका जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिलता है। क्योंकि पुरुष अंग को याद किया, पुरुष अंग से जीवन भर सुख लिया, तो याद आता है, वो ही पुरुष जन्म मिलता है। इतना गहरा प्रभाव है उस अंग का। ऐसे ही पुरुष याद करता है जिस अंग से ज्यादा जीवन भर सुख लिया, अंत समय में वही अंग याद आता है। तो कौन सा जन्म मिलता? स्त्री जन्म मिलता। तो कौन से अंग की बलिहारी हुई? ज्यादा प्रभाव कौन से अंग का पड़ता है जीवन भर? काम अंग का पड़ता है। इसलिए बताया कि इस दुनिया में भक्ति मार्ग में भी एक ही है
मनुष्य आत्मा के रूप में जो काम